हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस पे जो है हम लोग राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसको हम लोग कवर करेंगे। करंट अफेयर में जो आपका बीपीएससी को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार जो है 3 मैगजीन को कवर कर रहे हैं हम लोग। एक स्पीडी हो गया आपका, उसके बाद एडिटेरिया को कवर करेंगे, उसके बाद परीक्षा मंथन को भी कवर करेंगे, और ये हमारा घटना चक्र है। जो आँख वाला जो लोगो होता है उसको ध्यान में रखिएगा। चारों से हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल अगर टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी अगर पूछता है तो हम लोग सॉल्व करने के स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखेंगे। भारत का पहला जो है 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है उसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ? बेंगलुरु में। आप बेंगलुरु को एकदम याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने वाला है ये इस बार, क्योंकि 3D जो टेक्नोलॉजी है आपका फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उस पर जो है हमारा पहला पोस्ट ऑफिस बना है। इस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य का जो है आधिकारिक रूप से बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो केरल हो जाएगा हमारा। और केरल का क्या नाम रखा जाएगा? केरलम। तो अगर किसी भी राज्य का अगर नाम बदलना चाहता है तो साधारण जो है क्या होता है, क्या बोलते हैं उसके लिए जो प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है। क्लियर है? अगर यहाँ की यहाँ का जो विधानसभा है अगर वो प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद जो है साधारण बहुमत से इसको ये नाम चेंज करने के लिए इनको परमिशन मिल जाएगा। क्लियर है? अभी झारखंड सरकार भी जो है यहाँ के जो कुछ लोकल जो स्थान है, जैसे कि अशोका करके है, आपको नाम है वहाँ पे, उनको चेंज करने का प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र के पास। और इसमें जो तर्क दिया गया है कि वहाँ का जो नाम है उसको स्थानीय जो है पहचान पे दिया जाए। क्लियर है? तो केरल का जो नाम बदलकर क्या होने वाला है? केरलम हो जाएगा। गिग श्रमिकों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला जो पहला राज्य है वो हमारा राजस्थान हो जाएगा। देखिए, गिग श्रमिक कौन होते हैं? जो जोमेटो में जो करते हैं ना काम, जो स्विगी में काम करते हैं, ठीक है, ओला में करते हैं, उबर में काम करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वर्क के लिए जो पर्टिकुलर उनको सैलरी मिलता है, या जो इसको परिश्रम बोल लीजिए, उनको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर है? ये लोग टेम्प्रोरी होते हैं और एक पर्टिकुलर काम के लिए ही उनको जो है अपॉइंट किया जाता है। आप ये जो फिर इसको भी देख सकते हैं आप लोग, डिलीवरी बॉय जो होते हैं हमारे क्या हो गए, जैसे कि अमेजोन को हो गए, इकार्ट हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, सारे जो है गिग इकोनॉमी में या गिग लेबर में आते हैं वो लोग सब। इस अधिनियम का क्या नाम रखा गया है राजस्थान वाला का? तो राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक अधिनियम 2023। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है? तो वो हो जाएगा गुजरात। सेमीकंडक्टर को लेकर सेमीकंडक्टर नीति को कौन पास किया है? तो वो है गुजरात। इस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया है? तो ये तेलंगाना में। मंदिर वाला जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि अभी जो आपका यूपी में जो है राम अयोध्या मंदिर जो बन रहा है अपना, और एक जो है एक और जो मंदिर है जिसका सर्वे चल रहा है अभी आपका, ठीक है। तो उन कारणों से जो न्यूज़ में रहा है, तो हिंदू मंदिर को लेकर जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं तेलंगाना में, आप इसको याद रखिएगा। तेलंगाना में कहाँ पे स्थित है? तो सिद्दीपेट जो जगह है वहाँ पे है ये। अजित पवार किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो वो हो जाएंगे महाराष्ट्र। उप मुख्यमंत्री हैं हमारे अजित पवार। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जो जिलों पे 948 विरासत का वृक्षों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किए हैं? तो विरासत वृक्ष अंगीकार योजना। आप इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक जो विरासत वृक्ष देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, वो है वाराणसी में मिलेगा, प्रयागराज में मिलेगा, हरदोई, गाजीपुर में मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने विपक्षी दलों ने मिलकर जो है 2024 में लोकसभा चुनाव में एनडीए, जो बीजेपी और बीजेपी के जो सहायक जो पार्टी है उनका कॉम्बिनेशन है, अलायंस है, एनडीए जिसको बोलते हैं। और इसमें 303 सीट जो है बीजेपी का अकेले का है। उसके मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया रखा है। तो इंडिया में 26 दल उसमें शामिल हैं। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। केंद्र सरकार द्वारा जो है मणिपुर हिंसा के जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठित किया गया है? तो अजय लांबा है, उनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पिछला बार एग्जाम में पूछा गया था तेल को लेकर, ठीक है, जो नेचुरल ऑयल थे उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी, रीति पारक समिति, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में। तो इस बार आपका ये कमेटी को लेकर जो है पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा।
राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया था? ये 8वां संस्करण हो जाएगा हमारा। NIRF इंडियन रैंकिंग 2023 में कितनी श्रेणी और विषयों को जो शामिल किया गया है? तो 13 श्रेणी को। रैंकिंग में किस संस्थान ने समग्र जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस? तो IIT मद्रास ने। भारत के पहले कार्बन तटस्थ जो गांव है ना, महाराष्ट्र के हैं। क्या नाम है उसका? भिवंडी, याद रखिएगा, भिवंडी तालुका ठाणे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है वो किस अवसर पर जारी किया गया है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर, यह 7 जून को बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार, क्योंकि थीम पूछ लेता है और दिवस भी पूछता है BPSC। इसके जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। ये जो संस्करण है हमारा वो 5वां है। बड़े राज्यों में यह हमारा केरल हो जाएगा, छोटे राज्यों में हमारा गोवा हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर टॉप पे रहेगा, और बड़े राज्यों में जो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है और हमारे बिहार का 19वां स्थान है। विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो वो हमारा हो जाएगा महिर। आप इसको याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र से संबंधित जो स्कीम है महिर है। पूछ देगा कि महिर जो है किस योजना से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आप विद्युत क्षेत्र को याद रखिएगा। महिर को संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय हो गया और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। क्लियर है? इस राज्य में हवाई अड्डों पर नए सिविल इनक्लेव का निर्माण जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समझौते के द्वारा किया गया है। तो बिहार हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। सिविल इनक्लेव जो है, सॉरी हाँ कहाँ पे गया? सिविल इनक्लेव की हवाई अड्डों पर जो बनाए जाएंगे वो है दरभंगा, पूर्णिया हवाई अड्डा। भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जो जिला सुशासन सूचकांक है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय कौन सा आरंभ किया है? कौन सा अभियान को आरंभ किया है? अमृत जनरेशन अभियान। क्लियर है? मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अगले पॉइंट पे मूव करेंगे हम लोग। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यूनिसेफ के द्वारा और एलेक्जर फाउंडेशन द्वारा जो जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से किया गया है। इस दौरान कौन सा फोरम लॉन्च किया गया है? तो गुजरात क्लाइमेट चैंपियन फोरम। आप इन्हें याद रखिएगा। वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन जो है ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है? देखिए, वेस्ट टू वेल्थ जो पहल में तेजी लाने के लिए सागर समृद्धि, ये महत्वपूर्ण बनेगा। पूछ देगा कि सागर समृद्धि जो है किस चीज से संबंधित है? तो वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए जो है ये हमारा क्या है? सागर समृद्धि। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का जो है गठन किया गया है? तो ये अनुसुईया उइके हो जाएंगे। ये मणिपुर के गवर्नर हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। इस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारा तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना में ही जो है पहला 3D प्रिंटेड जो है आपका मंदिर बनाया गया है। सिद्धिपेट उस जगह का नाम है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो जाएंगे सिद्धारमैया। उप मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो DK शिव कुमार हो जाएंगे। इस राज्य का हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला जो है हाईकोर्ट बन गया है, वो केरल हो जाएगा। 22वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी, ये हो जाएंगे, क्योंकि अभी इनका जो है 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, इस कारण से ये चर्चा में है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भवन के मुगल गार्डन जो है उसका नाम अब अमृत गार्डन या अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। स्वास्थ्य को अधिकार की गारंटी देने वाला जो है राजस्थान पहला राज्य बन गया है। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो कोनराड संगमा ने लिया है। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री राज्य के जो भी न्यूज में रहते हैं ना, आप उनको याद में रखिएगा, क्योंकि जो इसको मैचिंग फॉर्म में पूछा जाएगा। इस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहला जो है जल बजट प्रस्तुत किया है, तो केरल सरकार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल को किस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को। 10 अप्रैल 2023 को याद रखिएगा इस डेट को, क्योंकि BPSC जो है ना अधिकतर डेट के साथ बहुत खेलती है, वो भी बहुत ही गूगली की तरह खेलती है एकदम। ऐसा सा डेट डाल देगी ना कि आदमी कंफ्यूज कर जाता लास्ट में। 10 अप्रैल को। देश में अब राष्ट्रीय पार्टी की जो संख्या है ना 6 हो गई है। केंद्रीय कानून मंत्री किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया है? तो वो हमारा डोगरी भाषा हो जाएगा। डोगरी भाषा जो है आपके भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषा जो सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें से एक डोगरी भाषा भी है हमारा। ये डोगरी जो है आपका असम में बोला जाता है। प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पत्र किस राज्य या केंद्र शासित में स्थित है? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव में। ठीक है, नमो पत्र क्या है? तो सी फ्रंट है।
क्लियर है, सी फ्रंट है जिसको तटीय स्वर्गाह भूमि बोलते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का जो है 28 मई 2023 को उसका शुभारंभ किया गया है। इस भवन का निर्माण जो किस परियोजना के तहत किया गया, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आप याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी में पूछा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो जो भी नया संसद भवन बन रहे हैं ना, उनको डेवलप करने के लिए इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। जो लोकसभा बन रहा है नया वाला और राज्यसभा जो नया बन रहा है उसमें कितने सीटों की संख्या है, तो 888 सीटों की संख्या है इसमें लोकसभा में, और राज्यसभा में 384, कुल मिलाकर 1272 सीट हो जाएंगे। इतने लोगों का बैठने की व्यवस्था की गई है। संसद में लोकसभा जो है किस विषय पर या किस थीम पर बनाया गया है, तो राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा मोर है ना, उसको बनाया गया है लोकसभा के लिए। और राज्यसभा के लिए जो है राष्ट्रीय फूल जो है हमारा कमल को ध्यान में रखा गया है, उसके थीम पे राज्यसभा का निर्माण किया गया। क्लियर है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए मोर जो आपको नीला रंग का दिखता है और लोकसभा का जो सीट होता है ना ग्रीन होता है, ठीक है। तो ग्रीन नीला को आप जो है इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और राज्यसभा का सीट को आप देखोगे वहां पे जो कारपेट होता है रेड होता है, तो रेड कमल फुल रेड होता है ना, तो कमल से इसको आप याद कर सकते हो। क्लियर है। भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को जो है एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है, तो आपको पता ही है सोंगोल काफी चर्चा में रहा था। इस प्राचीन साम्राज्य में सोंगोल का जो सेवा था, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ प्रतीक के रूप में देखा जाता था चोल। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आप उसको चोल वाला सेक्शन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि चोल से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ गई है अब। क्लियर है। सेंगोल जो किसका प्रतीक है, तो सत्ता का हस्तांतरण। जब ब्रिटिश जो है अपना जो है जब भारत को छोड़ा था, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे तत्कालिक, क्या नाम था उनका, श्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनको सत्ता हस्तांतरित किया गया था। तो सेंगोल के रूप में उनको जो है एक प्रतीक दिया गया था, याद रखिएगा। क्लियर है। और अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड का जो है लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सक्षम क्या है, तो लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा किया गया है। सक्षम का फुल फॉर्म को याद रखिएगा, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश में पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की गई है, तो कर्नाटक में। मरीना जो है कर्नाटक में देखने को मिलेगा। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, तो ये उडुपी। अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया गया है, अरावली ग्रीन बाल परियोजना। ओके। उत्तर प्रदेश में कहां पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखा गया है, वाराणसी। भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। देखिए अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में रोपवे को जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। पहला है बोलिविया, दूसरा है मैक्सिको, जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपको रोपवे का सुविधा देखने को मिलेगा। अब भारत भी जो है इस तरह सिस्टम को अपना रहा है, भारत तीसरा देश हो गया। विश्व में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो अनावरण किया गया है वो है हमारा हुबली कर्नाटक में, ठीक है, धारवाड़ श्रेणी, आप याद रखोगे इसको। इसकी लंबाई जो है लगभग 1507 मीटर की है। नदी के अंदर चलने वाली प्रथम जो मेट्रो है वो है कोलकाता में बना है, कोलकाता मेट्रो नदी के अंदर चला है। और कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी का जो है अंदर सुरंग बनाई गई है, तो हुगली नदी, आप इसको याद रखोगे। एक है हुगली और दूसरा है हुबली। हुबली है आपका कर्नाटक में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड जो क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है, तो रैपिड एक्स। ओके। इसका संचालन किन शहरों में के मध्य होगा, तो दिल्ली मेरठ में। पिरा कुनफुर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, रामबन जम्मू कश्मीर में। ओके। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबुती से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है, ये 10 अप्रैल को याद रखिएगा। 10 अप्रैल को ही जो है आम आदमी पार्टी को जो है आपका नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया था। और किबुती में जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसका शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है, तो यह है अंजी खंड ब्रिज। भारत का पहला केबल स्टेड, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, अंजी खंड ब्रिज। ओके। यह रेल ब्रिज किस रेलखंड का हिस्सा है, तो उधमपुर बारामूला का हिस्सा है। इस पुल की लंबाई जो है 725 मीटर है। 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहां शुरू की गई है, तो केरल में। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां किया है, तो सिलवासा दादर एवं नगर हवेली में। तो ये महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आएंगे, मतलब अगला पॉइंट पे आएंगे। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है 2021-22 का किसके द्वारा जारी किया गया है, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, आप इस मिनिस्ट्री को ध्यान में रखिएगा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है आपको केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा
यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। या किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा। क्लियर है? अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। फ्रंट रनर में कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना। आप दो को याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है फ्रंट रनर में है। अचीवर में कौन सा है? असम, हरियाणा। दो राज्यों को याद रखिएगा, असम हरियाणा जो है अचीवर श्रेणी में है और फ्रंट रनर जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। कंटेंडर में कौन सा है? छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो है सर्वोच्च स्थान जो मिला है वो कर्नाटक को मिला है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे जो निचले स्थान पर है वो उत्तर प्रदेश है। किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? अयोध्या में। और ये किस पर बेस है? तो किसकी तर्ज पर है? तो ये आप डिज्नीलैंड का नाम सुने ना, यूएसए का है। ऑप्शन में आपको न्यूजीलैंड दे देगा, तो आप न्यूजीलैंड को टिक नहीं मारना है, आपको मारना है डिज्नीलैंड को। ठीक है, डिज्नीलैंड जो है यूएसए में है, उसके थीम पर जो है रामलैंड जो है पार्क का शुभारंभ किया गया है, जिससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये हमारा ललितपुर। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा? तो नवंबर 2023 में होगा पहला अंडर वाटर टनल। किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हमारा मुंबई हो जाएगा। मन की बात इस बार इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिएगा, एकदम आने वाला ही वाला। मन की बात जो है 100वीं कड़ी किस तारीख को प्रसारण हुआ? तो ये हमारा 30 अप्रैल को 2023 को 100वीं कड़ी। और मन की बात का पहला जो एपिसोड था 3 अक्टूबर 2014, मतलब 2014 से शुरू था ये, और 2023 में 100वां एपिसोड देखने को मिला। किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग जो है देखने को मिला? तो नई दिल्ली में। इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी ट्यूलर्स। ठीक है, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। आप प्रोवोकेशन को याद रखिएगा, अगर एक टर्म भी, एक शब्द को भी आप याद कर लेते हो ना, तो वहां पे आपको हेल्प करेगा ऑप्शन को ढूंढने में कि हाँ रायसीना जो है आपको प्रोवोकेशन करके कुछ शब्द से संबंधित था, तो इस तरह से आप टिक कर सकते हो। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे वहां पे? तो जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी कौन है? ये इटली के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं। रायसीना डायलॉग जो प्रतिवर्ष कब आयोजित होता है? तो वर्ष 2016 से आयोजन हो रहा है। वैभव फेलोशिप क्या है? वैभव फेलोशिप जो प्रोग्राम है ये भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैभव फेलोशिप है। ये किसके लिए है? तो भारतीय प्रवासियों के लिए है वैभव फेलोशिप। ये इस बार का महत्वपूर्ण बन रहा है भारतीय प्रवासियों के लिए। तो वो छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1000 शहरों को। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस जो है समागम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। मुख्य अतिथि कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान। इस बार का थीम क्या है? तो अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्व स्तरीय भागीदार प्रवासी। ठीक है, प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। किस राज्य में वर्ष 2023 तक की सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर प्रदेश। अगर अज्ञात शव मतलब लाश वाला जो बॉडी होगा, डेड बॉडी हो गया, उसकी पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला हमारा पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में हिंदू का पॉपुलेशन जो है सबसे अधिक है, आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और मुस्लिम का जो सबसे अधिक जो परसेंटेज है वो आपको असम में देखने को मिलेगा, और ईसाई की अगर बात की जाए तो वो नागालैंड में देखने को मिलेगा। भारत में रेलवे नेटवर्क जो है 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन बनेगा? हरियाणा में। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ संबोधित किया। यह पहल संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है स्वागत से है। ठीक है, स्वागत से तात्पर्य क्या है? तो स्वागत जो है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन द ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो डिजिटल जो साइंस पार्क है उसकी आधारशिला आपकी तिरुवनंतपुरम केरल में रखा गया है। तो ये था हमारा
नेशनल जो समसामयिकी घटना था उसको कवर किया गया है आपका घटना चक्र से। और आज पता ही है आपको पूरे भारतवर्ष में जो है रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमने भी सेलिब्रेट किया है। और अगर आपको इस चैनल पे अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।